How are you doing, Salma? I am doing fine. I think कुछ wrong हो गया था. Yeah. It was muted. I am doing really fine, and as I've said, it's really, really hot here in uh, my God, USA. I have no idea बाकी सारे जगहों पर कैसा weather है, but yes, I know summer चल रहा है, तो लोग गर्मी से परेशान है. Stay cool जैसे आप हमेशा कहते हैं, रहना ठंडा बहुत जरूरी है, और साथ में पानी वगैरह भी पीते रहे, because it's very very essential to be hydrated, क्योंकि you never know ये गर्मी का मौसम आपके शरीर पर कब हार्म कर जाए आपको, या फिर कब आपको अफेक्ट कर जाए. So you have to actually be very very prepared. Well, you have to, और वैसे भी यार, basic बातें जो वगैरह जो है, you have to, पानी वगैरह जो है आप उसे, पीते रहे, हाइड्रेशन वगैरह है. एंड जबकि आजकल लोग बीमारियों से भी पीड़ित हो रहे हैं, किडनी स्टोन्स वगैरह जो है उस पर, एक्चुअली माय फ्रेंड इज गोइंग थ्रू दैट, और डॉक्टर का मतलब इलाज हो रहा है, तो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज, राइट? बिल्कुल. और खाना पीना क्या आप खाते हैं, क्या आप कंज्यूम करते हैं ड्यूरिंग दिस हॉट वेदर, ये भी बहुत जरूरी है. जैसे क्यूकम्बर्स वगैरह है या वाटरमेलन वगैरह है, ये सब आप खाते हैं, डेली ट्राई करिए इनटेक करने का, क्योंकि ये इन सब चीजों में पानी वगैरह इटसेल्फ होता है. वाटरमेलन एंड क्यूकम्बर्स होते हैं. कुछ फ्रूट्स ले लीजिए, ऑरेंजेस वगैरह है. कुछ लोग फ्रूट्स नहीं खाते हैं, तो आप इसका जूस वगैरह बनाकर भी पी सकते हैं. तो डू टेक इन दैट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हम कभी कभी आते हैं तो कुछ इन्फोज, आपके टिप्स आपके लिए लेकर आते हैं, तो अब की बार आएंगे तो कुछ जरूर से टिप्स वगैरह लेकर आएंगे. कुछ लोग पसंद भी करते हैं, तो ये कुछ लेकर आएंगे. लेकिन वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट एक्चुअली इन आवर प्रोग्राम टुडे. बहुत सारी बातें हमने कोविड पर भी बहुत सारी बातें की है. केसेस ऑब्वियसली विगरसली राइज हो रहे हैं, एंड सिंस हम बता रहे हैं लोगों को कि मास्क वगैरह पहने, कुछ लोग सोच रहे हैं कि अरे मजाक है ये, लीनियंट रहना रह सकते हैं. यू कैन अफोर्ड टू स्टे लीनियंट, नॉट वेयर अ मास्क, जस्ट गो अहेड. आपको अगर कुछ होना होगा तो हो जाएगा, अदरवाइज गॉड इज देयर टू सेव यू. आप हमेशा याद रखिए, गॉड उसकी मदद करता है जो खुद की मदद करता है. जो लापरवाह होता है, गॉड उसकी तरफ पलट कर देखेगा भी नहीं, राइट? तो अपना काम खुद करना पड़ता है, इसलिए पैर, हाथ, उंगलियां सब कुछ बनाकर दी है भगवान ने. तो ये सब कुछ जरूर से अपने ध्यान में रखिए, क्योंकि इट्स रियली रियली इम्पोर्टेंट कि हम अपने आप को, अपने आप का ख्याल अपने रखें. परिवार का जो ख्याल है ये रखे. और केसेस की बात हम कर रहे हैं डीन, तो द COVID-19 cases we have come to 15 million. We were just discussing it. I mean, अचानक से नंबर्स इतने, जैसे मैंने कहा, विगरसली रेज हो रहे हैं. इट्स जस्ट अमेजिंग. और जो जो देशों में खत्म हो गया था, जैसे न्यूजीलैंड है, फिजी है, इन सारे देशों में कहा गया था कि केसेस अब नहीं आ रहे हैं. बट we've seen a rise in those countries also. Even Australia and other countries also have been having the numbers rising till now. Yeah, it is. और like I said, basic बातें वगैरह जो है, लोगों से कहा जा रहा है कि आप ये सब अपनाएं. और अब यूएस की अगर आप देख लो, ऐसे लग रहा है कि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे जो व्हाइट हाउस है और इनके जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको तो मतलब ऐसा लग नहीं रहा है कि दे आर लीडिंग एनीथिंग. जो हेल्थ केयर का जो गाइडलाइंस वगैरह है, उनको अगर वो फॉलो करे, और यहाँ का जो केसेस है, वी हैव सरपास्ड, वैसे 15 मिलियन केसेस वर्ल्ड वाइड. सो ऑलमोस्ट वन थर्ड ऑफ द पॉपुलेशन जो दुनिया भर में है, वी हैव इट राइट हियर इन द यूएस. और 100 एंड ऑलमोस्ट 45,000 के करीब लोगों की जाने गई. और ऐसे लग रहा है जो स्टेटिस्टिक्स लोग दिखाते हैं, हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल्स है, जिस तरह से अभी हमारा जो ग्राफ है जा रहा है, बाय नवंबर 1st we will have almost 200,000 people who have died, who will actually die.
Yeah, that is the prediction that was made by the doctors and the medical practitioners lately. क्योंकि 145,000 cases plus actually cases already report हो चुके हैं. So we are looking to a larger number by the end of November or December. And vaccinations भी कुछ तैयार हुए हैं, लेकिन जैसे लोग रिएक्ट करने लगते हैं कि अरे वैक्सीन बन गया तो क्यों मिलता नहीं है हमें. तो ये हलवा नहीं है कि तैयार हुआ, ठंडा हो गया, किसी को चीख करने के लिए, मतलब टेस्ट करने के लिए दे दिया और अच्छा बना है, ठंडा हो जाए तो खाना दे दिया, परोस दिया. ऐसा नहीं होता. यू हैव टू टेस्ट इट ऑन अ नंबर ऑफ पीपल. उसके लिए हफ्ते लगते हैं. एंड देन यू हैव टू वेट फॉर द साइड इफेक्ट्स ऑल्सो. तो ये बहुत खतरनाक वायरस है एज इट इज. उसके लिए ऑब्वियसली कोई खतरनाक वैक्सीनेशन भी तैयार करना पड़ेगा जो जड़ से निकाल दे इसको आपके शरीर से. सो यू हैव टू बी पेशेंस विद द पीपल, विद द डॉक्टर्स. डोंट गेट अग्रेसिव. अभी हम न्यूज में शेयर कर रहे थे, लास्ट वीक हमने शेयर किया था कि एक पर्सन को वॉलमार्ट में पुलिस ने शूट कर दिया फॉर नॉट वेयरिंग अ मास्क. यू नो दिस तरह का फ्रस्ट्रेशन लेवल है लोगों में, यू नो कि अगर आप पहनते नहीं है मास्क वगैरह तो दिस इज व्हाट विल हैपन. पर ऐसा नहीं होना चाहिए. दिस इज एज आई सेड लास्ट वीक टू कि इट वाज एन अ वेरी एक्सटेंडेड एक्शन. नहीं लेना चाहिए था, शूट नहीं करना चाहिए था. बट हाँ, हार्शली आपको बताया जाएगा, आपको फाइन किया जा सकता है फॉर नॉट wearing mask in California. It's a mandate because I don't know about the other countries right now. और अभी मैं पढ़ रही थी न्यूज में और हमने शेयर भी किया अपने प्रोग्राम में कि सैन फ्रांसिस्को में एक बस ड्राइवर ने 3 पैसेंजर से कहा कि मास्क पहन लीजिए और उन्होंने इन रिटर्न उस बस ड्राइवर को खूब पीटा. अभी ये क्या बात हुई? मतलब कोई आपको बता रहा है सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, घर जाइएगा, खुद भी हेल्थी रहिएगा, खुद भी सेफ रहिएगा, फैमिली को भी सेफ रखिएगा, सारे पैसेंजर्स को भी सेफ रखिएगा. कोई आपको अच्छी सलाह दे रहा है, आपको अपनी चढ़ी हुई है, वहां एटीट्यूड दिखाना है आपको. आपने बस ड्राइवर को मार डाला, यू नो इतना पीटा कि वो सीरियस हो गए. तो ऐसा क्या है मास्क में कि लोग पहन नहीं पाते? आई डोंट अंडरस्टैंड. Just to keep away that virus away, you know, अभी जो पेंडेमिक है, you know, इससे दूर रखने के लिए, I mean, these are some of the guidelines. It's छोटी मोटी बातें, simple guidelines, you know. और like I have been sharing this also ना, जब तक अपने परिवार में, अपने खुद में अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, लोगों में जो विश्वास है वो मतलब ये जो कोविड के प्रति, इस इन्फेक्शियस डिजीज के प्रति वो है ही नहीं. You know, उनको लग रहा है कि ना दिस इज ये सब सारी बातें हैं. And 145,000 people who have died, उसको तो पता ही नहीं है unless and until it hits you. You know, अभी न्यूज़ वगैरह में, you know, you have been hearing about kids who have lost their parents, both parents. You know, बच्चे की जाने गई है. So when will it happen कि लोगों में ये मतलब, you know, they'll get to understand कि ये कुछ हो रहा है. But I always say, you know, we always mention, we always tell, you know, social distancing, you know, हाथ वगैरह धोना, मास्क वगैरह पहनना, कहीं पर भी आप जा रहे हैं, क्राउड वगैरह में अगर आप रहेंगे, you know, और वैसे तो पता ही है आप सभी लोगों को, if you have been to a funeral, अगर आपका कोई रिश्तेदार अभी शायद गुजरा होगा यहाँ पर या फिर दुनिया में कहीं पर, जो restrictions वगैरह लगाया हुआ है ना, कि there are so many people can attend the funeral services, ये सब कुछ. So please, you know, be safe, you know. और Exactly, क्योंकि यू नो कहा गया है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट किया है कि डेली ग्लोबली डेली वो 284,196,000 केसेस, कोविड केसेस रिकॉर्ड करते हैं. दैट्स अ ह्यूज नंबर फॉर डेली. ग्लोबली ये रिकॉर्ड करते हैं. और इस रफ्तार से, जैसे कि हमने कहा है कि कैलिफोर्निया तो 200,000 पहुंच ही जाएगा और बाकी सारी दुनिया का क्या होगा ये भी पता नहीं है. क्योंकि ऐसे चीजें जब होने लगती है, then we see a lot of job losses are also happening. And you were saying something about the unemployment, the benefit, that $600 benefit that people are receiving. हाँ, वो they will be left in limbo. और ये कांग्रेस है, ये तो मतलब you know चला गया है रिसेस पे, और एक ही there is only a week left, which is next week. जो people were getting, you know, जो unemployment लगभग 32 million, अभी मेरे ख्याल से 50 million unemployed people. Last week का जो
filings रहा है, 1.4 million people have filed for the first time they have filed for unemployment. और Wow. लोगों को मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस है, राइट, वट एवर यू पे दैट इट गोज सो दैट अगर आपका कुछ हो जाए कभी एंड देन यू हैव दैट लाइफलाइन आपका होता है. लेकिन कांग्रेस ने जो पास किया था $600 जो लोगों को मिल रहा है, एंड आई थिंक दैट रियली हेल्प्ड अ लॉट ऑफ पीपल कि True. उनका जो रेंट पे करने के लिए, उनका मोर्गेज पे करने के लिए, उनके बिल्स पे करने के लिए, काफी कुछ में वो मतलब इट वाज आउट देयर इकोनॉमी को अगर चलाने के लिए, बिकॉज वो लोग उनको पैसा मिला है वो खर्चा करने के लिए जाएंगे, सौदा खरीदेंगे, सब कुछ को भरने के लिए, बच्चों को मतलब सही तरीके से उनका जो खाना वगैरह है वो लेने के लिए. तो exactly, because we have also mentioned that they are not people, we also have people around us who used to earn on a daily basis. There are also so many number of people who earn on daily basis, मतलब काम करते हैं, उनको उसी वक्त पे किया जाता है on hourly basis, उस तरह से पे किया जाता है. तो ऐसे लोग फिर स्ट्रगल करने लगते हैं, they don't have any savings or anything, फिर बहुत तकलीफ हो जाती है. तो ये जो $600 था, ये उनके लिए एक सर्वाइवल पैकेज था. लेकिन अब कहा गया है कि ये एंड हो रहा है, तो दिस इज एक्चुअली हॉरिबल फॉर इट अ इज, लॉट ऑफ और यहाँ पर हम यही कहेंगे कि जो सेनेट रिपब्लिकन्स है, they're the ones who are supposed to make this, but then they also have to work with the Democrats. So Senate Republicans जो है, they are they remain divided on how much help should be provided and delaying the release of their next economic relief proposal. और इसके साथ साथ में GOP लॉ मेकर्स जो है, GOP हमारे जो सेनेट रिपब्लिकन्स है, वो डिबेट कर रहे हैं whether to reduce the payments to possibly include a bonus for those who accept job hours because of concerns that the generous enhancement is a disincentive to returning to work. And Democrats have proposed continuing the 600 benefit until into 2021. कि जब तक अभी जब तक ये सिचुएशन काबू में ना आ जाए, आई थिंक वी शुड. और ये बंदे सोच रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आई थिंक लॉट ऑफ जो फाइनेंशियल में काम करते हैं, एनालिस्ट वगैरह है, उनका ये कहना है कि यार ये दिस कांग्रेस पीपल, दिस सेनेट पीपल, दे आर आउट ऑफ टच विद जो व्हाटएवर इज हैपनिंग हमारे लोगों में. हमारे लोगों को जो जरूरत है, इनको मतलब दे डोंट नो नथिंग. इनको भी कुछ पता ही नहीं है कि उनको भेजा जा रहा है ये some of these lawmakers who are there, it's to help these people, and then in these times, and 100 साल बाद we have got this pandemic. It's a huge pandemic and this should be taken care of. और इकोनॉमी वाइज भी देखा जाए, अगर if this doesn't happen, लोगों का ये भी कहना है कि विद इन अगस्त में लोग मिस करेंगे अपना जो घर का पेमेंट है, अपना रेंट का जो पेमेंट है, ये सभी कुछ एक्जेक्टली. जब स्टार्ट हुआ था ये कोविड-19 अराउंड, आई रिमेम्बर इन द फर्स्ट मंथ एंड द सेकेंड मंथ बिगिनिंग, लोग ऑलरेडी मांग कर रहे थे सरकार से कि किसी तरह से ये जो मॉर्गेज है या फिर ये जो रेंट पेमेंट है, ये खारिज कर दिया जाए, हटा दिया जाए, सो दैट दे कैन एक्चुअली यूज दैट पर्टिकुलर इनकम जो उनके पास सेविंग्स बचे हैं, वो अपने हाउस होल्ड नीड्स के लिए यूज करे. तो अगर ऐसा हालत ऑलरेडी सेकेंड मंथ के दौरान था व्हेन कोविड स्टार्टेड, तो अभी तो सोचिए क्या हाल होगा लोगों का. थोड़े दिन स्टार्ट हुआ था काम और अब फिर से बंद हो गया. we have gone back to lockdown. अगर लोग नहीं जानते हैं तो we have gone back to lockdown. और लॉकडाउन में लोग किधर जॉब ढूंढने के लिए जाएंगे? आपको बताया जा रहा है कि भैया आप घर पे ही रहो, ये बीमारी से दूर रहो, और जो कह रहे नहीं वो काम नहीं ढूंढ रहे हैं, नहीं उनको ज्यादा मिल रहा है पैसा, why would they even go find a job, जबकि they are getting much more than what they were paid. But if you are staying home, you are trying to keep people safe, you are trying to keep your family safe, and I think this is a good thing. और यहाँ पर Zillow का एक एनालिसिस में कहा गया है, उन लोगों ने कहा है कि losing this weekly 600 benefit would cause an estimated 41% to spend more than half of their income on rent, leaving them at greater risk of evictions. So this is going to happen, and if these people, these Republicans, they जो Senate में है, अगर if they don't act, some of them, I think they need to just go home.
and we, that they should take their retirement if they can't them work on doing something for the people. I hope they think about a vacation, a very long one. If you can't do the job, if you think, आप corporations के लिए काम करना चाहते हैं, then go work for them. Yeah. You make money. Walk away and let the right people take the seat and take the job in their hand. गलत लोग बैठ जाते हैं, फिर वही होता है, फिर हम नहीं चाहते. दुनिया में कहीं पे भी अगर आप सरकार में है, आप सरकार के लिए काम करते हैं, you are a minister, you are finance minister, you are whatever minister you are there, if you can't help your people, your ordinary people out there, so that means you are not capable, because आपको इतना पैसा मिल गया, आपने इतना पैसा बना लिया है, इतना ये सब कुछ कर लिया है, तो I think you just better, if you can't do the work for people, just go relax, man. Just go take a break. तो शमा, I think we're gonna leave it at that. और यहाँ पर एक और बहुत ही खुशखबरी की बात है, a handshake is a handshake. एक बंदे ने, he won $22 million Powerball jackpot. अच्छा. Yeah, $22 million. और इन्होंने उस agreement को honor किया है, just a handshake. यहाँ पे तो लोग मतलब husband अगर क्या कहते हैं, वो एक अपना ग्लास नहीं धोया है तो वाइफ उसको. Yeah, I was going to tell that story. अभी बताऊंगी मैं जब आप अपना ये खत्म कर लेंगे. तो मैं लोगों से पूछूंगी कि ऐसा होता है क्या आपके घर में. And then these actually couples, जिसका नाम है थॉमस कुक और जोसेफ फिनी, सालों पहले उन्होंने agree किया था कि they'll split future lottery winnings, और उन्हें कहा कि अगर आप जीतोगे तो हम आपसे शेयर करेंगे, अगर सालों पहले, and that was almost like 32 years ago. Wow. 32 साल पहले, 32 years ago, they had made a promise to each other. अगर आप जीतोगे तो I'm going to share my earnings with you. अगर if I win or if you win, we will do that, and they have made it happen. So ये कहना है उनका, कुक जो साहब जिन्होंने जीता है, a handshake is a handshake, no sort of agreement made, just by the word. कितनी खुशी की बात है कि आजकल के इस टाइम में भी, we have people like that. जो वादा किया है. Actually did split the money in half. Wow. Yes, 11 million each, 22 million, 11 million each. अगर वो कैश लेंगे तो उनका कहना यही है कि I might be wrong. I thought it said 20 years ago or 32 years ago they had made this promise, right? कि अगर वो जीतेंगे, so that's going to happen. So if they take cash out, it's going to be around about 16.7 million, and each will get around about 5.7 million after taxes. Oh yeah, Wisconsin में उन्होंने जीता है. So what a good news that is, right? A man who honored his words. It's very hard to find those kind of people. People who honor their words, and वो भी इतने सालों पहले, और वो भी regarding money, तो वो भी split कर लिया in half. That is wow, very noble of that person, and congratulations to both of them. और आपने कुछ खबरें सुनाई हैं, तो हमने अभी on air share किया था कि एक husband को अभी जब से COVID-19 start हुआ है, I've been updating from the second month on, कि हमारे यहाँ और कुछ और देशों में जो judges हैं और lawyers हैं परेशान हुए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे डिवोर्स केसेस जो है ये पाइल अप हो रहे हैं. सो दे आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि क्रिमिनल केसेस से ज्यादा उनके पास पाइल अप हो रहा है डिवोर्स केसेस का जो फाइल्स है. तो आए दिन कोई ना कोई केस आता रहता है, और वियर्ड रीजंस के लिए आता रहता है. हस्बैंड नाते नहीं है, हस्बैंड ये नहीं करते, हाँ वाइफ ये नहीं करती है, तो बहुत सारे. वाइफ टैटू लगाती, अगर वाइफ टैटू लगाती है तो उसको उसी वक्त डिवोर्स कर देते हैं. तो मतलब इनफैक्ट बच्चे होने पर भी, 3-4 बच्चे होने पर भी ये हो जाता है. तो आई गेस कोविड-19 ने सबको एक जगह बंद कर दिया है कमरे में, और अब एक दूसरे को झेलो, ये बात हो गई है. तो अगर झेल सकते हो तो झेलो, नहीं तो फिर अंडरस्टैंडिंग आई ऑलवेज सेड होना चाहिए. लेकिन यहाँ पर ये जो खबर हमने शेयर की थी, ये था, आप हमें बताइएगा सुन के कि क्या आपके हस्बैंड भी ऐसा करते हैं.
क्या वो डिशेस वॉश नहीं करते? कुछ कुछ लोगों की आदत होती है, जब वो टीवी देखते हैं, काम करते हैं, कुछ करते हैं, तो एक ग्लास में कुछ निकाल कर लेकर जाते हैं, या कप में टी होती है, कॉफी होती है, लेकर जाते हैं और बैठ जाते हैं उसके साथ। मतलब सुबह से शाम हो जाती है, वो कप वहीं बैठा रहेगा, वो आएगा ही नहीं निकल के, या फिर वो ग्लास जो है वहीं बैठा रह जाएगा, वहीं पे रहेगा। और जब वो निकल के आएंगे बाहर, कभी कभी तो निकल भी आएंगे तो कप भी साथ नहीं आएगा, ग्लास भी नहीं आएगा, लेकिन कभी कभी आ जाता है। और तब आता है, आप आते हैं किचन में, देखते हैं वाइफ ने सब कुछ साफ कर दिया है। तो इस आदमी ने ऐसा ही किया, और ये लगातार ऐसा करते आ रहे थे कुछ टाइम से। और वाइफ ने जब सब कुछ साफ कर दिया, तो हस्बैंड आते हैं, आराम से ग्लास सिंक पे रख के मोड़ के चले जाते हैं। उनसे ये नहीं होता कि अच्छा लाओ ग्लास, सिंक कितना साफ है, क्यों मैं मैला करके जाऊं, एक रिंस करके ग्लास रखना ही तो है, मैंने ही तो पिया है इस ग्लास में। नहीं, वो नहीं करते। और वो हमेशा ये चीज नोटिस करते हैं कि उनकी वाइफ उस चीज से डिस्टर्ब होती है, पर वो बॉदर नहीं करते। और ये चीज उन्होंने लगातार रिपीट की। जब भी वाइफ साफ कर देती है सब कुछ, वो आकर बर्तन रख के चले जाते हैं। तो उनका ये मानना है कि अगर वाइफ को ये बॉदर कर रहा है, शी शुड टेल मी। और अगर और एक रेस्पेक्ट होना चाहिए वाइफ को मेरे लिए, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ वाउज लिए हैं। तो ऑन दैट नोट शी हैज टू रेस्पेक्ट वट एवर आई डू। तो अगर मैं बर्तन रख रहा हूँ, शी हैज टू वॉश बिकॉज शी इज अ वाइफ। तो ये सोच लेकर इस आदमी ने हर बार ग्लास रख दिया अनवॉश्ड। और एक दिन क्या हुआ, उन्होंने ग्लास वहां रखा, और उस दिन के बाद दूसरे दिन वो ग्लास वहीं पर था, तीसरे दिन भी ग्लास वहीं पर था, और उनको अपनी पत्नी घर पर दिखाई नहीं दे रहे थे। तो उन्होंने सोचा शायद मैके वगैरह गई होगी घूमने के लिए। दरवाजा खोला तो उनको लॉयर मिले, और लॉयर ने डिवोर्स पेपर्स हाथ में थमा दिए, और रीजन दिया कि तुम बर्तन नहीं धोते हो, इसलिए तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें डिवोर्स कर दिया है, शी इज फाइलिंग अ डिवोर्स केस। ये आदमी स्टन रह गया वहीं के वहीं। और उनकी वाइफ ने फिर उन्हें बताया कि मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि एज अ पार्टनर यू डू योर बिट। आई एम नॉट योर मदर, आई एम योर वाइफ। आई एक्सपेक्ट यू टू डू थिंग्स ऑन योर ओन कैपेबिलिटीज एंड ऑन योर ओन इंटेलिजेंस। तो प्लीज, ये कुछ लोगों को मैंने सुना है दिन, कुछ लोग है, वेबेक में, फिजी में थी, तो बहुत सारे लोग इस पर बहस कर रहे थे एक बार कि किसको वाइफ को सुबह सुबह उठ के कप चाय बनाना चाहिए। मतलब अगर वाइफ काम पर जा रही है, आप काम पर जा रहे हो, आप दोनों इक्वली काम कर रहे हो, आप क्यों नहीं कप में चाय बना सकते? आप क्यों नहीं जल्दी से एक टी बैग लेके या फिर एक केटल में चाय बना लेते? आप ही क्यों नहीं कर सकते? शाम को अगर आप आते हैं और वाइफ अगर घर पे नहीं है, ये कहा गया कि अच्छा जब शाम को पति थक हार के घर पर आए तो वाइफ को चाय बनाकर देना चाहिए। अब अभी कितना टाइम ये करेगी वो? अगर वाइफ काम पर है तो आप क्या करोगे? वहीं बैठे रहोगे रात भर, वेट करोगे कब वाइफ काम पर से आए सुबह और आपको चाय बना कर दे? ये जो लॉजिक है ना, ये ऐसा रिजल्ट होता है फिर। इसलिए अब अपनी सोच जो है, we are in the 21st century, I think we have to change all this. और अगर हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते, मेरा ये मानना है, you have to share the work as well. और जो बात है, like we also share on अपना रेडियो जिंदगी शो में कि अरे यार, एक तो ही ग्लास है या एक ही प्लेट है, आपने खाया, आपने धो के रख दिया, that's it. I mean, it's so easy, right? You make it happy. I mean, इतनी बड़ी तो बात है ही नहीं। बिल्कुल। और ये मत इंतजार कीजिए कि कोई आपको बताए कि आपको क्या करना है। अपना दिमाग जल्दी से लगा लीजिए, सिंक कितना साफ है। अगर कोई उस टाइम वॉश कर रहा है तो आप देख के चले जाए, अलग बात है। बट आप रख के चले जाए मोड़कर, ये देख कर कि सिंक साफ है, तब तो ये बहुत बुरी बात है। आई मीन, फिर तो यही होगा जो इस आदमी का हाल हुआ है। डिवोर्स केस अचानक से एज अ सरप्राइज पैकेज दरवाजे पे आकर बेल बजाएगा। तो अगर आप नहीं चाहते कि ये चीज हो, तो प्लीज आप अपना इंटेलिजेंस यूज कीजिए। And see, लोगों से हम कहना चाहेंगे, this is just not a story. Yeah, it's true. Actually happened. It's true. Yeah, it has happened. And वही तो कि कितने टाइम तक, कितने सालों से she must have gone through that really made it
for her to go into getting that. क्योंकि अब वो आदमी रियलाइज कर रहा है, अब उन्होंने ब्लॉग किया है, ट्वीट किया है उन्होंने कि इट वाजंट अ बिग डील फॉर मी देन, इट वाजंट अ बिग डील फॉर मी नाउ, but it was a very, very big deal for her. That one unwashed glass was a very big deal for her. And one unwashed glass, उन्होंने एक glass को ले लिया है. It might have been much more than that. So we almost, of the time to say, I know we wanted to cover a bit more. Yeah. कुछ बॉलीवुड की बातें वगैरह है, Shama, maybe quickly we want to do that and wrap it up. यस, कुछ बॉलीवुड से जो बातें हैं हमने देखा है, आप भी बता रहे थे कि आपने भी देखा है कि शत्रुघ्न सिन्हा, कंगना रनावत, ये सब अर्नब गोस्वामी से बातें कर रहे हैं. ही इज इंटरव्यूइंग द पीपल एंड वी ऑल नो हाउ अर्नब questions the people right to the नेक वो क्वेश्चन करते हैं. एंड शत्रुघ्न सिन्हा ने भी, ये मैंने नोटिस किया है, द बॉटम लाइन इज दैट ही हैज आल्सो सेड दैट कि बॉलीवुड एक कट थ्रोट इंडस्ट्री है. दिस वाज सेड बाय सैफ अली खान. एग्जैक्ट लाइंस वर कोटेड बाय सैफ अली खान. I think last year he was interviewed about what kind of an industry is Bollywood. तो सैफ अली खान को ये बात बोलने के लिए माना जाता है कि he is a very bold actor and he says whatever he feels like, and he is a very up to date and very educated actor also. तो updated रहते हैं. और इन्होंने कहा कि बॉलीवुड को मैंने देखा है, मेरी मदर बॉलीवुड में रही है और तब से मैंने ये चीज, और आज मेरे मदर के बॉलीवुड में होने से और अब होने से बहुत ज्यादा फर्क आया है. बट ये बात अभी तक नहीं बदली है कि बॉलीवुड इज अ कट थ्रोट इंडस्ट्री. एंड एज आई हैव ऑलवेज सेड दैट इट्स द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. जो पर्सन अपने लिए स्टैंड कर देता है वही सर्वाइव करता है. जो प्रेशर से दब नहीं जाता है वही आगे निकल जाता है. जस्ट लाइक अक्षय कुमार और शाहरुख खान, these people did not give up in the pressure. They are also outsiders, they are also outsiders. They did not get the golden opportunities. If we talk about Akshay Kumar, he was banned by most of the known production houses, but he still made it with the debutant directors. He's giving bankable money to the actors, the directors, the new directors. तो इस तरह से प्रेशर के थ्रू उन्होंने क्रॉस कर लिया. बट सुशांत सिंह राजपूत नहीं कर पाए. आज इस बात पर बात चल रही है. शत्रुघ्न सिन्हा ने भी कहा है. शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में एक्चुअली बहुत लोग ये भी जानते हैं कि बहुत रिलैक्स टाइप आदमी थे. जब उनको ये बात ऋषि कपूर ने भी कही थी, कहीं ना कहीं शत्रुघ्न सिन्हा की भी गलती है कि वो उनके बारे में बताया जाता है कि जब शूटिंग चल रही होती है तो उनका शॉट आता है तो वो बैठे रहते हैं, अरे करो अभी, हम बाद में करेंगे. तो मतलब वो अपना टाइम लेके सब कुछ करते थे. अमिताभ बच्चन कुछ टाइम पहले शेयर कर रहे थे कि टायर पंचर हो गया हमारी गाड़ी का, हम कहीं जा रहे थे शूट पर और सब उतर गए गाड़ी को धक्का देने के लिए. मतलब हम सभी एक्टर्स हैं, हम सब उतर गए, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा जी बैठे हैं और उन्होंने कहा हाँ धक्का लगाओ भाई, धक्का लगाओ. मतलब ये बैठे हैं अंदर ऑर्डर लगा रहे हैं. इनका अपन ही टाइमिंग होता था जिसकी वजह से सेट पर बहुत सारे लोग परेशान भी होते थे. इनकी वजह से शूट्स डिले भी हो जाता था. तो आई गेस कहीं ना कहीं इनको निकालने में इनका भी बड़ा हाथ है. मतलब इनके एक लेजीपन की वजह से, एक बॉसी एटीट्यूड की वजह से इनका अपना हाथ है. बट यस, उनसे कई ज्यादा फिल्म्स लिए गए हैं. I remember that Shatrughan Sinha did say that there was a movie that अमिताभ एंड शत्रुघ्न सिन्हा डिड, एंड मूवी हिट हो गई. और मूवी हिट होने के बाद जब शत्रुघ्न सिन्हा को ही प्रेज किया जा रहा था, तब अमिताभ बच्चन ने आकर डायरेक्टर से कहा था कि मैं अब शत्रुघ्न सिन्हा के साथ काम नहीं करूंगा. फिर उसके बाद जितने सारे मूवीज थे शत्रु के साथ अमिताभ बच्चन को करने थे, इस ड्यूओ करना था, वो नहीं हो पाया. और फिर शत्रुघ्न सिन्हा धीरे धीरे से फेड हो गए. ये चीज बहुत सारे एक्टर्स के साथ होता है. जैसे ही एक एक्टर उभरता हुआ कलाकार देखता है, दूसरा भी उसको
ओवरटेक कर रहा है, ये लोग जाकर डायरेक्टर्स को किसी तरह से मना लेते हैं। अभी गोविंदा को ही ले लीजिए, गोविंदा ने कहा कि फिल्म जुड़वा वो शूट कर चुके थे, हाफ ऑफ द मूवी वो शूट कर चुके थे, लेकिन उनको सलमान खान का फोन आया एक दिन और उन्होंने कहा कि अरे तुम आजकल बहुत हिट हो रहे हो, मैंने सुना बहुत हिट हिट फिल्में दे रहे हो, बड़े टॉप हो गए हो तुम एक काम करो, ये जुड़वा जुड़वा मूवी जो कर रहे हो ये मुझे दे दो। तो ऐसा गोविंदा ने बाकायदा अपने मुंह से बयान दिया है, दिस इज फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ हिमसेल्फ। उन्होंने कहा है कि मुझे सलमान का फोन आया और कहा कि मूवी उसे दे दिया जाए, तो मैंने सलमान से कहा भाई अभी तो मूवी आधी शूट हो गई है, अभी कुछ और तुम ले लेना फिर बाद में। लेकिन कल तक वो जब लौट के आते हैं सेट्स पर, सब कुछ बदल चुका होता है। गोविंदा इज थ्रोन आउट ऑफ द मूवी, द स्टार कास्ट एंड द डायरेक्टर्स, द everything is changed, spot boys and everything is changed, and suddenly he sees Salman Khan walking through and the director says कि अब जुड़वा में सलमान काम करेंगे, and from the start they did the movie again. तो इस तरह का सिचुएशन बॉलीवुड में आया है और लोगों के साथ आता रहेगा आई गेस, अनलेस एंड अनटिल, जैसे करण जौहर ने कहा सुशांत सिंह राजपूत की मौत एक वेक अप कॉल है, पर कहां तक वेक अप कॉल है? क्या they be able to implement? Will this even take a positive turn? We'll just have to wait and watch. जो talented people है, talented artist है, talented actors, actresses जो है, so the thing is that अगर उनको अच्छा ये मौका दिया जाए, मौका दिया जा रहा है काम करने के लिए, लेकिन क्या कुछ हुआ जो सुशांत सिंह को ये करने पर मजबूर कर दिया गया है? So the question is कि did he do it himself या फिर कैसे वो आया है? तो शत्रुघ्न सिन्हा ने वही बात वहां पे अर्नब गोस्वामी के साथ ये अपने बयान में, अपने इंटरव्यू में उनका जो मीटिंग रहा है, नॉट मीटिंग एक्चुअली, इंटरव्यू रहा इंटरव्यू, है। कि ये जांच पड़ताल जो है इसके द्वारा हो रही है, लोग कहते हैं कि सीबीआई को करना है या व्हाटएवर, राइट? सो दे आर वर्किंग थ्रू दैट एंड दे आर द वंस विद एविडेंस लेके कि यस दिस इज व्हाई इट वाज डन, बिकॉज उनका कहना था, अर्नब का ये है कि अरे यार आप भी तो बिहार से है, वो बिहार से है, से सेम थिंग विद सुशांत, सो होपफुली वी विल हैव सम कॉन्क्रीट एविडेंस थ्रू। या क्योंकि अभी आज ही पेपर्स में आया है कि न्यूज में आया है, सॉरी, कि नरेंद्र मोदी से डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने एक लेटर लिख के, ये डॉक्टर है, इन्होंने लेटर लिख के अर्ज किया है दैट अ सीबीआई इन्वेस्टिगेशन be conducted for Sushant Singh Rajput's demise. Is it a suicide or is it a better murder or what is it? What was it? क्योंकि कुछ चीजें फिट नहीं बैठ रही हैं। एक एक्टर जो इतना खुशनुमा था, कुछ घंटे पहले बाहर निकल कर जाता है, अच्छा होता है, बट एज वी हैव सेड, डिप्रेशन एक बहुत बहुत दिमाग खाली कर देती है, ऐसी बीमारी है ये। आप स्प्लिट ऑफ अ सेकंड में आप क्या कर जाए ये आपको पता नहीं, आप हंसते हंसते इंसान दुनिया छोड़ सकता है। दिस इज हाउ बैड डिप्रेशन और एंजाइटी और ओसीडी और दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर। दैट्स व्हाई इनके लिए काउंसलर्स वगैरह बने हैं, काउंसलिंग सेशंस वगैरह होते हैं, इसलिए लोगों को बात करना पड़ता है। ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग टू टॉक टू सम स्ट्रेंजर्स, बट कभी कभी हमें दिल हल्का करने के लिए किसी से बात करने की जरूरत पड़ जाती है। तो डू बी अ गुड फ्रेंड टू ऑल योर फ्रेंड्स आउट देयर, डू बी अ गुड फैमिली मेंबर। अगर कोई किसी इश्यू से गुजर रहा है, डोंट गो बिहाइंड द वॉल्स एंड टॉक अबाउट देम, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं, डीन, आई वाज रीडिंग समवेयर, जो डिप्रेशन में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, पता नहीं चलेगा आपको, पर ये बहुत ऑब्जर्वेंट हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, ऑब्जर्वेंट हो जाते हैं, इनके सेंस ऑफ हियरिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। ये सुन सकते हैं और फील करते हैं वो वाइब कि मेरे बारे में बातें हो रही है, एंड दैट डिस्टर्ब्स देम मोर कि अपना ही कोई हमें इतना बोल रहा है, तो वो चीज डिस्टर्ब करेगा, एंड देन समथिंग might just happen in a split of a second. As I've said, depression can strike you anytime, anywhere. So be aware of that and take into consideration, आपके इर्द गिर्द नजदीक वाले जो है, and this has happened, maybe it is a wake up call for all of us. बॉलीवुड में हुआ है और बहुत जगह पर हो रहा है, there are people,
with the बीपी situation. चंद्रा ने कहा है कि he didn't commit suicide, हमारे पास कमेंट किया है, तो देखेंगे। अभी रिक्वेस्ट चल रहा है इंडिया में कि बहुत सारे फैंस ही ये बोल रहे हैं कि नहीं कमिट किया है सुसाइड, मान नहीं पा रहे हैं बात, तो देखेंगे कि क्या होता है। Absolutely. So thank you so much, Shama, and to all our viewers out there. आप हमारे साथ जुड़े हैं, and I know we have to say bye bye because we don't know just for half an hour joining us, and I hope अगर आप हमारे इस interview कहिएगा, ये जो session है, if you like it, of course do like and share it with all our people, जो आपके चाहने वाले, हमारे जो चाहने वाले हैं. So Shama, really want to thank you, और होगी मुलाकात अब next week यहीं पर on the Saturday show, 1 to 1:30 p.m. के बीच, and most probably अगर सब कुछ ठीक रहा, so hopefully we will be also trying to get this show on Thursday afternoon, Thursday evening as well. So we'll have to just wait and watch if we can, get some doing something like this. So Shama, thank you so much. Have a great weekend to all of you people, out there. Always a pleasure to have you. And happy Raksha Bandhan to everybody, all the brothers and sisters. Happy safe Raksha Bandhan. Social distancing maintain कीजिए और रक्षा बंधन सेलिब्रेट कीजिए. सावन का महीना लग गया है, कुछ लोग अभी से बांध रहे हैं, कुछ अगस्त का इंतजार कर रहे हैं. एंड जैसे कि मैंने ऑन यहाँ कहा कि कुछ लोग पंडित वगैरह से कंसल्ट करते हैं कब बांधना है, राशि वगैरह देख के, तो ये तो आपका अपना है, आप चेक आउट कर सकते हैं. बट हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. हैव अ वेरी गुड वीकेंड. इट्स वेरी हॉट आउट हियर. कुछ देशों में ठंड पड़ रही है. मैंने देखा किसी ने पोस्ट किया था 4 डिग्रीज हो गया है कुछ कुछ जगह पर. यहाँ पर तो इतना मतलब 90+ डिग्रीज हो जाता है. तो वी आर लाइक होपिंग फॉर अ वेरी कोल्ड वेदर वेरी वेरी सून. लेकिन समय है. कीप हाइड्रेटेड, कीप हेल्दी, कीप सेफ, and take care till we meet again. All right.